हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। मैं बोलता हूँ सर, मैं इब्तिसाम, मेरे साथ हैं मैं हूं जुनैद। भाई। आज की जो वीडियो लेके आए हैं ना, वो एक ऐसा शोबा है जिसके बंदा करीब जाने से, जिसके नाम से भी डर जाता है, उसकी आज अब हम वीडियो लेके आए हैं भाई मैं इंतकाम ले लूंगा तेरे से, तू फिर रोएगा। मैं तुझे बता रहा हूँ क्या हुआ भाई, मैंने क्या भाई। किया है? ये वही होते हैं ना यार, जो ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी, आईएएस बन जाऊंगा, तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। हाँ, आईएएस ऑफिसर के साथ एक ब्लॉगर भाई है जिसने 24 आवर गुजारने हैं भाई, 24 अच्छा, घंटे। मतलब एक हमारे इंडियन मतलब यूट्यूबर है। अगर आईएएस ऑफिसर खाना खाने जाएगा, ये उसके साथ जाएगा। ये अगर ऑफिस जाएगा, ये उसके साथ जाएगा। सिर्फ एक जगह पे नहीं जाएगा, उसके साथ बाहर मतलब आज की जाएगा। वीडियो आईएएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हाँ, ड्यूटीज के बारे में होने और वाली है कि देखेंगे वो कि अपने पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं। उनका ठीक हो गया। बिहेवियर भी देखेंगे कि वो बिहेवियर किस तरह का है उनका लोगों के साथ। यार देखो, बिहेवियर तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन ड्यूटीज जो होती हैं आईएएस ऑफिसर की, वो तो नहीं वेरी कर सकती ना, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। पहले हमने एक टॉपिक किया था, हैकर का टॉपिक किया था, जो उसने मिनिस्टर के साथ किया था, चीफ मिनिस्टर के साथ। वो भी वीडियो पर आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था। ये उससे भी 200 वीडियो है, इस पे भी आपका प्यार ही चाहिए लेकिन उससे हमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि भाई आईएएस ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती हैं, अगर तुम्हें कोई यार आइडिया है। ये मुझे वाकई नहीं आइडिया। भाई मैं बताता हूँ, पूरे पूरे अपने वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनके हाँ, अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, ओके। रेवेन्यू कलेक्ट करवाना, जैसे कि टैक्सेस हो गए, जो भी बंदा गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस या पॉलिसीज आती हैं उनको हाँ, अप्लाई करवाना, और अगर कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हो उसके ऊपर नजर रखना कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं, और क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये ओके। वो। उसके अलावा भाई डिजास्टर, अगर कहीं फ्लड आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं, तो रेस्क्यू के मिशन जो होते हैं ना, वो भी मोस्टली इन्हीं के थ्रू हो रहे होते हैं। यार लेकिन ये तो और बहुत मेहनती काम है, बहुत बिल्कुल टाइम ऐसे ही है। टेकिंग काम और है। इलेक्शन, अगर कहीं इनकी ड्यूटीज के बीच में इलेक्शन वो होता है, तो इलेक्शन भी करवाना इन्हीं की भाई वो होती है। ओह अच्छा, तो फिर अब भी चलते हैं अपनी वीडियो की ये तरफ। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग थोड़े से भाई की पॉइंट्स थे। अगर हाँ, इसमें कोई गलती है तो वो भी बताइएगा, और अगर इसमें कुछ कमी है तो वो भी लाजमी बताइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर का पूरा दिन किस तरह का गुजरता है भाई साहब। बिल्कुल। वही ये तो सब दबदबा तो है, बोला तो। इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीडर होता है जिसके एक डिसीजन से हजारों जिंदगियां बदल जाती हैं। टुडे ऑन स्टूडेंटो वी आर स्पेंडिंग 24 आवर्स विद आईएएस स्वप्निल वानखड़े सर, जो कि करंटली दतिया के कलेक्टर हैं। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन से लेकर लेट नाइट डिसीजन तक, आज हम आपको कंप्लीटली एक्सपीरियंस इसका क्या बनेगा, इतना सख्त मिजाज बंदा है भाई वो। कराने वाले हैं एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ का। दिस इज नॉट अ ब्लॉग, दिस इज लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। आई एम देव, प्लीज सब्सक्राइब स्टूडेंटो फॉर सच मोर वीडियोस वेयर ड्रीम्स मीट्स डिसिप्लिन। मॉर्निंग इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, तो भाई उसके लिए आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी बहुत है। ज्यादा और हेल्दी रहने के लिए भाई साहब आपको फिट और वो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। I'm exiled to the green of the grass, searching for the uncertain haze.
कौन सी गेम के शौकीन है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताना है। आप इनके वो भी तो बताओ, अपना यार अपना नहीं बताते मैं यार। क्रिकेट का हूँ यार, क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ, खेलने का नहीं। खेलने का नहीं, खेलने का खेलने के किसके शौकीन हो? खेलने जो तुम खेलते हो ना वो भाई यार बहुत ही अच्छी गेम है, वो कोई ना ही खेले तो बेहतर है। ठीक है, आप तुम भी बता दो। भाई मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर है भाई बैडमिंटन, हाँ कितने फुर्तीले हैं। 9-4 भाई 9-4। हाँ, ऐसे बंदे को हरा भी नहीं बना सकता यार। अच्छा, अपना भाई भी ब्लॉगर भाई भी खेल रहा है भाई साथ ही। तूने ही कहा था वो खाना खाएंगे तो खाना खाएगा, वो खेलेंगे तो खेलेगा। हाँ, सभी पे जाएंगे वॉशरूम। जी तो ये इतनी गंदी बातें करते हो। अब भाई सीरियस आ गया है, खेल के वक्त खेल, काम के वक्त काम। क्या? पहले ब्लॉगर भाई खुद नहीं आया, उन्होंने बुलाया खेल के लिए। इजी वर्क शुरू हो गया है, लिफ्ट के अंदर भी वो काम की तरफ ध्यान है उनका। वो उनके बच्चे हैं ना भाई, उनको रिपोर्ट ये देखो कैसे हो वो ऑफिस कितना बढ़िया है भाई। सर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका जो मॉर्निंग रूटीन है क्या मायने रखता है जब आप मॉर्निंग रूटीन को स्टार्ट करते हैं? जब हम मॉर्निंग रूटीन को स्टार्ट करते हैं तब हम लोग फ्रेश होने चाहिए, एनर्जेटिक फील होना चाहिए और साथ ही साथ भावनात्मक भी होना चाहिए। वी शुड बी इमोशनल टुवर्ड्स द पीपल्स नीड, पीपल्स प्रॉब्लम। इसके लिए सुबह सुबह की एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। राइट, आप स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हैं सर, जैसे कि आप बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस काफ़ी प्ले करते हैं और आप फिजिकली भी काफ़ी फिट हैं। सो एक ऑफिसर के लिए फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक ऑफिसर्स के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मेडिसिन, लेकिन हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले की तुलना में काफ़ी ख़राब हो रही है। एंड अगर ऑफिसर के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, जैसे किसी बीमारी में ग्रस्त रहेगा या उनके हार्मोनल इम्बैलेंस, इमोशंस आते रहेंगे, तो ही कैनॉट टेक अ गुड डिसीजन एट अ टाइम। इसीलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है मेंटल फिटनेस के लिए। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस गो हैंड इन हैंड, दे कोऑर्डिनेट ईच अदर। ओके, जनता सुनवाई। ये सुनवाई डेली होती है? डेली होती होगी यार। यार आप इनसे कभी मिले हैं, ये किस तरह के इंसान है, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। अच्छे इंसान है। काम कर रहे हैं अपने हर वो हिसाब से। लेकिन हम अपने व्यूवर्स की भी तो पॉइंट लेंगे, मतलब राय के वो ये यार वो भी वीडियो हमें क्यों रोक बताएं। रहे हो?
अक्सर देखा है कि लोग आपको देख के इस पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आपका एक झंडा लड़ा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि आप इतने विनम्र हैं और साथ में सारी जो सेवाएं हैं वो आप उत्कृष्ट लेवल पे दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पक्षी के लिए आवास है, इसमें आप कुछ हमें मार्गदर्शन दें। इनके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय गर्मी का है और पक्षियों को पानी का स्रोत नहीं उपलब्ध होता है। पहली बात तो जितना भी हो सके ऊपर या घर के सामने पानी का स्रोत टांगता हुआ ज़रूर रखें। दूसरी बात, ऐसे छोटे छोटे घर हम ज़रूर बना सकते हैं ताकि चिड़िया पक्षी आकर उसमें अंडे दे देते हैं, चुपचाप अंदर जाते हैं, रहते हैं और निकल जाते हैं। ये लगाने के बाद आपको पक्षी को ढूंढना नहीं रहता, पक्षी अपना आके अपने जो भी संसार आगे बढ़ा के अंडे इसमें दे के बच्चा जो भी उनके बच्चे होते हैं वो फिर इसी में पाल के वो बड़े होके खुद ही उड़ जाते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसे घर हर जगह पे आप जहाँ संभव हो। यार कितनी अच्छी इस बंदे की सोच है यार। तो बंदा जैकर चीज की इतनी परिंदों के मुतालिक इतनी अच्छी सोच है तो इंसानों के मुतालिक वो किस तरह का सोचता होगा। वो जरूर बनाए और हमारे पंछियों को पक्षियों को जरूर बनाए। Dance all night, break the concrete. Bloom and cover the streets. Don't forget what's beneath the concrete. It's coming through the cracks. ओके, सो जो फाइल वर्क होता है मेनली वो आपको किस तरीके से मेंटेन करना होता है एज अ कलेक्टर, कि उसमें क्या क्या काम रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जनरल पब्लिक है वो नहीं जानते कि कलेक्टर का एक्चुअल में काम क्या होता है। कलेक्टर का एक्चुअली काम सब कुछ है, सब कुछ है। माने अगर उनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर उदाहरण के लिए चक्का जाम हो गया और चक्का जाम किसी एक्सीडेंट के कारण हो गया तो भी कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि हमें जाके उसको ओपन करना है। अगर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, छोटा मोटा कुछ हो गया तो भी हमें एक जाके उसको देखना है कि तत्काल से तत्काल हो जाए। ओवरऑल पब्लिक जो हमारे जिले की है उन पब्लिक को जो भी दिक्कतें आती है वो दिक्कतें ना आए और प्रशासन जो चल रहा है उसको स्मूथ चलाए, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। चाहे वो डिपार्टमेंट डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में ना हो, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए, लेकिन ये जो जैसे बैंक्स हो गए डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में सही से वर्क करे, ये जिम्मेदारी जरूर मेरी होती है। और उसके लिए मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ लेकिन इनडायरेक्टली मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ और इसके लिए मुझे बार बार इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू। ओवरऑल दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टर। सर जैसे आपने बताया कि आपके ट्यूसडे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, फिर देन वेडनेसडे और फ्राइडे को ज़्यादा लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कलेक्टर को कैसे अप्रोच करना है और आपका पब्लिक में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। मैं भी यहाँ पे लोगों के साथ बात कर रहा था तो सभी लोग आपके बारे में बता रहे थे कलेक्टर साहब हमारे यहाँ बहुत अच्छे आए हैं, सभी लोगों की बात सुनते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है कलेक्टर को अप्रोच करने का? कलेक्टर एक जनता का सेवक है, अधिकारी जरूर है, अधिकारी होती है जिम्मेदारी के लिए, सेवक होता है जनता के लिए। तो जिम्मेदारी के साथ साथ सेवक बने रहना एक किसी भी अधिकारी की जो शासन के लिए काम करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि सेवक और जिम्मेदारियां निभाना। बहुत बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम लोग खुद को ही ऊपर समझने लगते हैं और तब हम जब जनता से डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो की भावना, अहंकार की भावना जागृत होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को कलेक्टर से अप्रोच करना है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ना चाहिए उसे। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कलेक्टर के पास कैसे जाओ तो आपका उनके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल उस तरीके का नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं सीधा जाके कलेक्टर से मिल सकता हूँ, इसका मतलब यह है कि आपका उनके साथ मिलने का तरीका बहुत सही है और वी आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। योजना इसके कारण महिला बाल विकास के द्वारा जो भी बाल विवाह होते हैं उसको रोकने की कार्रवाई लगातार जारी है। कि अगर बाल विवाह होता है या कोई भी विवाह होते हैं तो आप पहले दूल्हा और दुल्हन के एज जरूर चेक किए। उसमें अगर दूल्हा दुल्हन की उम्र कम है, आप दूल्हा दुल्हन की उम्र देख लीजिए, देखने से पता चलता है। अगर बहुत कम उम्र लग रही है तो एक बार माता पिता से पूछ के उनका सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए। लगातार अगस्त में भी रहती है हमारे महिला बाल विकास टीम की, सभी को संबंधित को सूचित भी किया है हमने मीटिंग के लिए। अभी तक हमारे पास ये पहला ही केस आया है। पूरे कर्मचारी भी है, लेके आए हैं नवंबर से गौशाला का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो पहले हुआ है, हाँ पहले नवंबर तक, नवंबर से नहीं आया। उसके बाद सरकार को एक गौशाला 40 दे रही है, सबको दे रही है वो आपको देंगे। के साथ जो ये चल रहे हैं इनका क्या नाम है?
और ये किस ओहदे से हैं? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode our bikes down broken streets. Chased the sun. It was maybe me. सर एज अ कलेक्टर कहा जाता है काफ़ी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप जब ऑफिस एंटर करते हैं तो आपके फर्स्ट थॉट क्या होते हैं और किस तरीके से आप अपनी वो जो पूरे डे की रूटीन है वर्किंग है कैसे प्लान करते हैं? जैसे ही हम लोग ऑफिस की तैयारी करते हैं वैसे दिमाग में पहले बैकअप द माइंड ये चलता है कि आज के कौन कौन से अनफिनिश्ड टास्क है, कौन कौन सी मीटिंग है वो करनी है। इसके साथ साथ ही कौन कौन से काम थे जो मैं करना था वो शायद मैं भूल गया हूँ, वो ऑटोमेटिकली 2-3 मिनट 4 मिनट तक जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तब ध्यान में आ जाते हैं। मीटिंग्स करनी है, कहाँ विजिट करना है, कहाँ फील्ड विजिट करना है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ थोड़ा शक्ति दिखाना है, कहाँ थोड़ा समझाना है लोगों से, कितने लोग आ जाने वाले हैं। जैसे मैं देखता हूँ ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वेंसडे को थोड़ा कम आते हैं, फ्राइडे को ज़्यादा आते हैं, मंडे को ज़्यादा आते हैं। उस हिसाब से मैं अपने ऑफिस का फिर प्लान करता हूँ। ओके सर, जो आपका एमपी स्टेट है और दतिया डिस्ट्रिक्ट है, सो सर इसमें कुछ स्कीम्स या फिर कुछ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ होंगी जो डायरेक्टली यूथ को बेनिफिट देती होंगी, तो कुछ उन स्कीम्स के बारे में बताइए जो लोग अवेयर ना हो और जो डायरेक्टली उनको बेनिफिट करें। कुछ स्कीम्स मैं बताऊंगा। जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं उसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज लगी होती है। अगर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लिक करते हैं, ऑनलाइन ही क्लिक कर सकते हैं, तो हमें कभी कुछ हो जाता है तो शासन की तरफ से हमें फंड मिलता है, 2 लाख रुपए तक का फंड मिलता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। आयुष्मान कार्ड वैसे तो बीपीएल धारक के लिए है, लेकिन 70 के ऊपर जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी इसके हो, लेकिन वो 70 के ऊपर वो बेनिफिशियल होते हैं जिन्होंने उसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्कीम होती है। जैसे लोन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एसएमई का लोन मिलता है। तो लोगों को लोन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि हमें लोन मिलता है, लेकिन वो अप्लाई बैंक में करते हैं। बैंक उनको कभी कभी मना कर देते हैं किसी छोटे छोटे कारण के लिए, तो वो अप्रोच कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की हमारा ये लोन पास नहीं हुआ किसी कारण से। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्कीम होते हैं जो लोगों को अवेयर रहना चाहिए। जी सर ने दतिया को डायरेक्ट फ्री किया है, उसके लिए सर को यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारे इंडियन ऑफिसर्स को जब वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है सो अपने आप में हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। और ऑब्वियसली जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो सर इंस्पिरेशन है ही। दतिया में हाथ लगाना चाहते हैं, सरकार करे अपना तो थोड़ा इनिशिएट करे भोपाल से कि आप जो भी इंडस्ट्री डालते हैं उसमें आपको ऐसा भी होना है। हमें सेफ्टी होनी चाहिए। सर नेटवर्क वालों से मैं काम करता हूँ, बड़े पावर प्लांट लगाता हूँ। नेटवर्क वालों से मेरी बात नहीं दिल्ली में, हम सेम बात कह रहे हैं, सेम उन्होंने की 500 मेगावाट का प्लांट ऊपर लगाना। अकॉर्डिंगली लेवल सर उसका प्रपोजल भी मैंने को दिया। प्रपोजल देने से नहीं होता है, आपका इंडस्ट्री कितना है। वी आर वेरी क्लोज टू 2 बिगर सिटीज झांसी एंड ग्वालियर, ये हमारे हैं। एंड बेस्ट थिंग इज पीताम्बरा में लगातार वीआईपी आते हैं। कहीं भी इंडिया में अगर परसेंटेज देखा जाए नॉर्मल पीपल और वीआईपी का, तो सबसे ज्यादा वीआईपी आते हैं हमारे। झांसी का आने को भी डर लगेगा अभी तो, लेकिन स्टिल वी आर होपिंग कि इंप्रूव जैसे कंडीशन होगी वैसे वैसे। सर अभी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इंक्यूबेशन होते हो रहे हैं, जैसे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो ये पॉलिसीज के हिसाब से हर इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर्स है, तो वो मेनली केटर करते हैं इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है उनके लिए। सो एमएसएमई के द्वारा भी बहुत सारे इंक्यूबेशन बनाए जा रहे हैं और दतिया में जैसे स्मार्ट सिटी का है, वहाँ पे झांसी में भी स्मार्ट सिटी का है। सर जो आपका नॉर्मली ऑफिस के बाद इवनिंग होता है तो वो क्या ड्यूरेशन होती है, आप ऑफिस से कितने टाइम आते हैं? क्योंकि मैंने देखा अराउंड आपका 7 बजे का टाइम ही है कि आप 7 बजे के अराउंड ऑफिस से आते हैं। यूजुअली हम ऑफिसर्स के साथ रहते हैं तो 5 अराउंड या 6 अराउंड टाइम हो जाता है उनका। 7 बजे तो नॉर्मल है, वो कभी 7:30 होता है, कभी 8, कभी 9, कभी 10 भी हो जाते हैं। ओके। टाइमिंग डिपेंड करता है कि ओवरऑल स्केड्यूल क्या था। कभी कभी लोग शाम को आते हैं, कभी कभी फाइलें शाम को आती है, कभी कभी मीटिंग शाम को हो जाती है तो डिले हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही हम आते हैं घर में तो पहले बेटे के साथ 10-15 मिनट ज़रूर समय निकालता हूँ, तो उसके साथ खेलता हूँ। और उसके बाद मुझे 2-3 चीज़ की हैबिट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पार्ट जो है ना मिस कर जाते हैं। हाँ
कि अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते ऑफिस से घर जाने के बाद, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जाते ही उन्होंने कहा कि जब भी आता हूँ मैं पहले अपने 10 से 15 मिनट बेटे के साथ। बिल्कुल। एक तो पूजा ज़रूर करता हूँ मैं सुबह और शाम, 2 या 3 पेज ज़रूर पढ़ता हूँ ताकि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। सुबह भी मैं बुक रीडिंग करता हूँ और शाम को सोने के पहले भी। ओके, सो बुक्स में आप किस टाइप के बुक्स रेफर करते हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन, पर्सनैलिटी, जनरली पर्सनैलिटी रिलेटेड, जनरली मेंटल ओरिएंटेड, लाइक मेडिटेशन, लाइक एटीट्यूड। अभी कोई बर्थडे पार्टी या कोई चीज हुई है ऊपर, तो जिसकी वजह से ना ये बलून शलून लगाए हुए हैं यार। ये मुझे स्किल डेवलपमेंट, कि हम लोगों ने अगर स्किल डेवलपमेंट करना होता है तो एटीट्यूड क्या चाहिए, मेडिटेशन, फिर एफर्ट, पेरेंटिंग, एज वेल एज हेल्थ, इस तरीके की बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ। बट आई जनरली रीड 2 to 3 बुक्स साइमल्टेनियसली, एक साथ एक बुक ख़त्म नहीं करूँगा ताकि हर थॉट मेरे दिमाग में चलते रहे लॉन्ग टर्म तक। ओके, और इवनिंग में ऐसे कोई कहीं पर जाना होता है तो वो टाइम आप ऑफिस टाइम से एडजस्ट करते हैं या फिर जो बाद में ही रखने का रहता है नॉर्मल? जनरली इवनिंग में जाना होता है तो अगर हमारे ऑफिसर्स की या किसी एम्प्लॉय के रिलेटिव की शादी होती है तो कभी कभी जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ शादी रात को होती है तो हमें ऑफिस से कोई इंटरफेयर होता नहीं, 8-9 बजे के बाद ही जाना होता है, तो कोई दिक्कत होती राइट। आपका जो बंगलो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे से आपने इसको मेंटेन भी कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जितना अच्छे से मेंटेन करोगे वो उतना ज़्यादा ब्यूटी उसकी इनहांस होती है। फ्री गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, बड़ी बात है सो यार। इस बंगलो का आप पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से उसे घर मिला है भाई अगले को। कैसे अपने रियल लाइफ में, ऐसे कहते हैं ना कि एक बंगलो है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, तो वो एक फैसिलिटीज़ आपको पावर के लिए दी गई है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दी गई है। सो आप इसको कैसे इंजॉय करते हैं, फिर फील करते हैं? अब मुझे जैसे हर किसी बंगलो में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ। हम लोग तो यहाँ मैंने जो ये हरा दिख रहा है आपको, ये हाँ। ग्रीनरी हमने ही डेवलप की है। ओके। धीरे धीरे 4-5 महीने मुझे लगे, हम ही इधर उधर से निकाल के लाते थे पानी दे के, अब वो ग्रीनरी बहुत अच्छी डेवलप हुई है। क्योंकि बेबी है तो झूले हमने लगाए, हाँ। अब उसके कारण वो डेवलप हुई है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ग्रीनरी जितनी रहे उतना अच्छा है। ओके, सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि IAS या फिर IPS के लिए ड्रीमिंग कर रहे हैं? बी कंसिस्टेंट, डोंट लिव योर ड्रीम और डोंट क्विट जस्ट बिकॉज यू कांट कंटिन्यू। कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय बुरा होता है, बट जस्ट कीप गोइंग even when you don't like, even when your mood is not good, even when circumstances are not good, keep going, you will get your success. ओके सर, जो फैमिली है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। और जो भी लोग काम करने वाले होते हैं यूजुअली सब में एक कॉमन वर्ड देखने को मिलेगा, हम अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। आपका जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, जैसे कि हमने देखा भी है, और माना भी यही जाता है कि कलेक्टर 24 घंटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए। सो आपको 24 आवर्स अटेंटिव रहना पड़ता है, कोई भी इमरजेंसी ही क्यों ना हो। कई बार रात को इमरजेंसी आ गई तो आपको इंस्टेंट जाना भी पड़ सकता है, तो फैमिली को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? फैमिली को मुझे पता है, मैं जनरली मेरे बेबी, मेरा 5 साल का बेबी है, उसके स्कूल टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करता हूँ। Okay. कि वो जैसे उसका स्कूल 10 बजे चालू होता है तो 9:30 से 10 के बीच में मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ ताकि उससे 2 बातें कर लो और उसमें क्या चल रहा है उसका कर लो। और शाम को 7:30 से 8 के बीच में मैं फ्री रखता हूँ, तो उसको पूछ लिया, अगर मुझे पढ़ाना है कुछ तो पढ़ा लिया, और खेलना है वो भी खेल लिया। और सैटरडे संडे जनरली मैनेज करते हैं। फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता है, जनरली दोनों मिलके भी उसको पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाना है, 1 2 3 टेबल्स पढ़ाना है, साथ में पढ़ाते हैं। लेकिन पेरेंटिंग मैं, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छा ऑफिसर वो होता है जो जिम्मेदारियाँ लेता है, ना कि जिम्मेदारी से भागता है। आप एक जिम्मेदारी निभाते हो और दूसरी जिम्मेदारी छोड़ देते हो, तो दैट पर्सन मे बी गुड ऑफिसर बट नॉट अ गुड पर्सन। यस। तो मैं एंश्योर करता हूँ कि मेरी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी, मेरे एज अ फादर, एज अ हस्बैंड की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी एज अ सन, मेरे पापा मम्मी के प्रति मेरी जिम्मेदारी, मेरे सास ससुर के प्रति मेरी जिम्मेदारी, वो भी मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। मम्मी से मेरा कॉल लगभग रोज़ या 2 दिन में एक बार ज़रूर होता है, पापा से 3-4 दिन में होता है लेकिन होता ज़रूर है। पापा से थोड़ा कम होता है, मम्मा से थोड़ा ज़्यादा होता है, भाई से भी मैं पूछ लेता हूँ चल क्या रहा है। बट ओवरऑल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनसे भी टच में रहता हूँ। सो आई जनरली मैनेज, उनके क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है, वो भी सॉल्व करने का प्रयास। राइट, आप सर की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सर ओवरऑल सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। एक कहा जाता है कि जो ऑफिसर होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, या फिर थोड़ा कह सकते हैं खड़ूस वर्ड का यूज़ किया जाता है, बट सर को देखकर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। एक ओवरऑल जो ऑफिसर की पर्सनैलिटी चाहिए होती है कि सारी चीज़ें मैनेज करें। सो आपने देखा सर बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई ओके होप हो गया यार,
कमाल का तो बंदा था यार, इसकी बातें 1 मिनट भी बंदे का यार, अब 20 से 25 मिनट की वीडियो थी, 1 मिनट बंदा बोर नहीं हुआ कि यार इसकी बात कहीं से मिस कर दें यार। बंदा ऐसे ही है। डाउन टू अर्थ बंदा, हर किसी का दुख अपने अपने आप को समझना, मतलब किसी का दुख समझना यार बहुत मुश्किल होता है ये चीज। मतलब लोग कहते हैं यार हम बड़े ऑफिसर बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं, बड़े शोधे पे चले गए हैं, लेकिन हम क्यों लोगों से मिले, क्या बन गए हैं ना, अब सुकून करो, अब ये लाइफ है चिल करने की। लेकिन नहीं यार, ये बंदा उस उन लोगों के अंदर जाके उनकी परेशानी, उनकी ज़रूरियात जो उनसे बन सकता है वो यार वो करता है। और और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज दी गई हैं, वो ये बंदा भाई प्रॉपर जो है ना, वो अपने क्या कहते हैं कि और यार बखूबी तौर पे ये निभा बंदा रहे हैं। डिजर्व करता है ये चीज। हाँ। और जिस तरह से अपनी वो फैमिली को लेके, जिस तरह से वो अपने काम को लेके, दोनों को कंबाइन लेके चलना, जो आईपीएस की जो ये सर्विस आईएएस है, ऑफिसर की आईएएस ऑफिसर की जो ये जॉब है, ये इंतहाई मुश्किल जॉब है यार। आपने 4-5 सूबे संभालने हो, आपके फाइलें आई हो, साथ आपके घर के मसले हो, मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बंदे का सलूट है यार, मजा आ गया ये वीडियो देख के। जी वीवर, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर जी।